तो हम आ गए हैं इस वक्त राजवाड़ा में प्रशांत पोहे वाले के पास। और जैसा कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि ये दुकान करीब करीब 75 साल पुरानी है। 1949 में ये दुकान स्थापित हुई थी और यहाँ पर कई तरह के पोहे हैं। क्योंकि जब हम दिल्ली में, नोएडा में बैठ कर के पोहे खाते हैं तो हमें खिलाए जाते हैं इंदौर वाले पोहे। लेकिन जब हम इंदौर में आते हैं तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी दिखती है। उसल पोहे, मिसल पोहे, साबूदाना की खिचड़ी और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो ज़रा हम इस दुकान के मालिक से ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंदौर के पोहे की खासियत क्या है। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? विनोद जोशी। विनोद जी, कब से है दुकान ये आपकी? मेरे जन्म के पहले की 1949 चालू हुई थी। मेरे अंकल आए थे यहाँ पढ़ने के लिए, पुरुषोत्तम जोशी, जिनको अंडा के नाम से यहाँ सब पहचानते हैं। अब वो नहीं रहे। वो यहाँ पढ़ने आए थे, मैट्रिक पास करा, बुआ के यहाँ रह रहे थे। फिर बुआ ने उनसे पूछा था आगे और पढ़ना है, बोले नहीं अब मैं बिजनेस करूँगा। तब बुआ से उन्हें 1000 रुपये तब लिए थे उनसे, और एक ठेले गाड़ी पे उन्हें वो, उनको दिमाग में ये था कि इंस्टेंट क्या बन सकता है, क्योंकि यहाँ मिलें बहुत थी। हाँ, मिले बहुत थी। सुबह 6:45 बजे सब बेचारे मिल मजदूर चले जाते थे, खाली पेट जाते थे, दोपहर तक खाली रहते। इसलिए उनको दिमाग में था कि उनको कुछ ऐसा दे दूं कि मैं सुबह जल्दी बना के उनको खिला दूं। तो उनको महाराष्ट्र में रहते थे तो वहाँ पोहा हर घर में बनता था, वो दिमाग में था। तो उन्हें यहाँ ये पोहे का चालू किया, और वो मालिक की दया से, माँ अहिल्या की कृपा से और सब का प्रेम मिला और आगे बढ़ते गए और अच्छा रिस्पांस मिला। अब 1 से 2, 2 से 3 दुकानें अभी शॉप है हमारे। ये सबसे पुरानी वाली है? ये पुरानी वाली है। खासियत क्या है आप लोगों की? क्योंकि हम लोग तो दिल्ली में भी खाते हैं, बाहर भी अब तो ये पूरा पोहा चला गया है, लेकिन वहाँ भी इंदौर के नाम से ही मशहूर है, इंदौरी पोहा। क्या खासियत है आपके पोहे की, आप लोगों के पोहे की? इसमें सबका प्रेम मिला हुआ है। घर में जैसे बनते वैसे ही हम बनाते हैं। ये तो एक सैद्धांतिक बात हो गई कि प्रेम है, लेकिन बनाने की क्वालिटी में जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये उसल पोहा है, हाँ। या मिसल है, हाँ। क्या फर्क होता है इन दोनों नहीं, एक्चुअली क्या, पहले सिंपल पोहा हमने बनाया था, फिर बम्बई का मिसल ध्यान में था अंकल को। मिसल पाव, मिसल पाव वगैरह था, तो मिसल भी मिलती है वहाँ। तो उन्हें पोहे में वो मिसल मिला के उसको उसल पोहा कन्वर्ट कर दिया। तो वो पोहे और उसल पोहे 2 चीज़ हो गई। जिनको सिंपल खाना है वो सादे पोहे खाए, जिनको स्पाइसी खाना है वो उसल पोहे खाए। वो एक चेंज हो जाता है, बस बाकी कुछ नहीं। और रेट क्या होता है आप लोगों का? रेट अभी फिलहाल है पोहे का 17, उसल पोहे का 30। 17 रुपये? 17 रुपये। 17 रुपये में चल जाता है आप लोगों का? हम लोगों के यहाँ तो दिल्ली में ये 50 रुपये का मिलता है। नहीं, 17 में हो जाता है। मतलब मैं लिटरली कह रहा हूँ कि हम लोगों को दिल्ली में यही पोहा 50 रुपए का मिलता है, 40 रुपए का मिलता है, इससे कम में तो नहीं मिलता। नहीं, इसमें हमको भी मिल जाता है, ग्राहक भी संतुष्ट हो जाता है। ये सब वही ध्यान में रखा गया था क्या शुरुआत से ही कि शुरुआत से क्वालिटी एक तो ध्यान मेन रखता, क्वालिटी में कभी समझौता नहीं करना और क्वालिटी अच्छी देना, ग्राहक संतुष्ट हो जाए, ये अपने लिए बहुत है। अपने को 2 पैसे मिल जाए ये भी बहुत है। क्योंकि देखिए, हम लोगों का मेन मकसद तो इंदौर आने का राजनीति का था, चुनावी कवरेज में हम लोग निकले हुए थे, लेकिन आपकी दुकान पे हम आ गए। राजनीति को लेकर के आप लोगों की क्या राय रहती है? यहाँ तो सभी राजनीति के दल के सभी लोग आते ही जाते हैं आपके यहाँ? सभी आते हैं, चुनावी चर्चा भी लोग बैठ करके करते हैं। क्या माहौल आप लोगों को समझ में आ रहा है? अभी इक्वल है, चल रहा है, देखो आगे क्या होता है। इक्वल चल रहा है।